अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। इस वक्त मैं ज़मान पार्क में इमरान खान साहब के घर के बिल्कुल सामने मौजूद हूं और हज़ारों कारकुनान यहां पर मौजूद हैं। खान साहब को सिक्योर करने आए हैं क्योंकि खान साहब की गिरफ़्तारी का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है और 10 रोज़ से तकरीबन यहाँ पर लोग मौजूद हैं और इन मोहतरमा को मैं डे 1 से यहाँ पर डटे हुए देख रहा हूँ। और अब खान साहब ने एक और इम्तिहान में डाल दिया है इन लोगों को। बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपको मैं डे 1 से यहाँ पे देख रहा हूँ, ठीक है, आप यहाँ पे डटी हुई हैं, लेकिन अब मुश्किल मरहला आ गया। पहले तो यहाँ पर सिर्फ आप लोग सुकून से बैठे थे, अब जेल में भी जाना होगा। नहीं तो अगर आपने मेरे इंटरव्यूज देखे हो, मैं तो पहले दिन से कह रही हूँ कि आप खान साहब को सिर्फ गिरफ्तार करने की धमकियाँ क्यों दे रहे हैं। हम भी इसलिए आए हैं भाई, इंतजाम करके आओ सबके रोटी पानी का, सबको इकट्ठे लेके जाओ। अब आप जाने के लिए तैयार हैं? तैयार है। जेलें क्या, जेलें भी देख लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये रखने वाले बने ना ज़रा। नहीं वो तो भाई वो तो तैयार बैठे हैं। वो इतने तैयार बैठे होते तो 10 दिन में यहाँ आ जाते ना। 10 दिन में उनसे यहाँ आया नहीं गया। वो अकेला बंदा ढूंढ के 6-7 गाड़ियाँ भर के आके एक बंदा उठाते हैं, वो कहाँ से आ जाएंगे भरने के? नहीं वो तो कहते हैं हमने खान को गिरफ्तार करना ही नहीं है, एवं ही तमाशा लगा के बैठे हैं। हाँ तो फिर शोषण ना छोड़ा करें ना हर दूसरे दिन। उनका मतलब है कि जिस हमें कोई अकेला बंदा मिले, जैसे फवाद चौधरी भी यहाँ पे थे तब तो नहीं वो आ सके, वो यहाँ से बाहर निकले हैं तो उनको बाहर निकलते अकेला घेर के तो ये पकड़ने बैठ गए। तो फिर हिम्मत किया करें ज़रा, इतना सही जायज़ काम कर रहे हैं तो लोगों के बीच में से आके लेके जाए ना, कानूनी है तो। नहीं तो अब अगर गिरफ्तार करने आते हैं तो आप लोग गिरफ्तारी देंगे? हाँ तो देंगे ना। गिरफ्तार क्यों करने आना, पहले उनको ये बताया ना उन्होंने क्या किया। नहीं आप लोग, खान साहब ने कहा है ना जेल भरो तहरीक, तो हमारा लीडर जब कहेगा गिरफ्तारी दे देंगे, क्या मसले वाली बात है इसमें। लीडर को भी साथ ले जाएंगे? वो लीडर साथ जाएगा तो हम साथ जाएंगे ना अपने लीडर के, अकेला क्यों भेजेंगे उसको। नहीं आप लोग अकेले जाएंगे अगर लीडर नहीं जाता? क्या लीडर कहता है कि मैं यहाँ सुकून से बैठा हूँ, आप लोग जाओ? नहीं हमारा लीडर कभी सुकून से बैठता ही नहीं है। उसको गोलियां भी लगी थी, वो फिर भी इस्लामाबाद आया था ना। वो तो हमारा लीडर सुकून से बैठता ही नहीं, वो सारी मेहनत ये हमारे लिए कर रहा है। हमें इसमें कोई बिल्कुल भी कोई सेकंड ओपिनियन नहीं है हमारे पास कि जो हमारा लीडर है ना वो सुकून से बैठा हुआ है और हमारी कोई बड़ी मुश्किल चल रही है। वो जितनी एफर्ट कर रहा है वो हमारे लिए कर रहा है, हमारे फ्यूचर के लिए कर रहा है। तो हम हर चीज़ में साथ हैं, हर फैसले में। अभी खान साहब क्या ये अचीव करना चाहते हैं ये जेल भरो तहरीक से? खान साहब ये अचीव करना चाहते हैं, वो उनको बताना चाहते हैं मेरी तरह ही। वो मेरे ख्याल से उन्होंने इंटरव्यू सुना होगा मेरा कोई, कि एक एक दो बंदे क्या उठा के ड्रामा करो। इतना शौक है लोगों को गिरफ्तार करने का तो एक बार लेके जाओ ना। अभी तो इस मुल्क में हर कोई मोतबर हो गया है, किसी का नाम लो उस पर तो हीन हो जाती है बेचारे पे। अरबों की करप्शन वाले यहाँ पे खुले घूम रहे हैं और किसी का नाम ले लिया तो उसकी बेहरुमती हो जाती है भाई यहाँ पे। तो बेहरुमतियों पे बढ़ने फिर तो रोज़ गालियाँ खाते हो, हर किसी को ले जाओ, हर किसी से खा रहे हो आजकल तो। अच्छा, मेल डोमिंग सोसाइटी है यहाँ पे, मर्दों को ताकतवर समझा जाता है, औरत को कमज़ोर समझा जाता है, तो औरतें किस तरह जेल काटेंगी? बड़ा मुश्किल होगा। नहीं, हम पिछले 7-8 महीने में पीटीआई की खवातीन ने बिल्कुल साबित किया कि वो किसी मर्द से कम नहीं है। आप डॉक्टर यास्मीन राशिद की गाड़ी पे देख लें, इन्होंने अटैक किया, उनके ड्राइवर को पकड़ लिया, उसकी गाड़ी तोड़ दी, वो खुद चला के ले गई ना। इन्होंने डॉक्टर शीरी मजारी को पकड़ा, मैंने एक दिन उनको घबराए हुए नहीं देखा। फवाद चौधरी को पकड़ा, हर जगह उनकी बीवी जाती रही। आप जरताज गुल को देखें, जहाँ बंदे भी नहीं जाते उन इलाकों में वो शेरों की तरह घूमती हैं। इन्होंने शोजब कबर को ब्लैकमेल करने की कोशिश की, वो उन्होंने मीडिया पे आके बताया, वो नहीं डरी। अभी इन्होंने शंदाना पे एफआईआर किया, उन्होंने तो ये नहीं कहा कि मैं एक औरत हूँ मुझे केस कर दिया मेरे पे। उन्होंने जाके बेल ली अदालत में से। हमारी औरतें औरत कार्ड नहीं खेलती। अच्छा, आपके खिलाफ भी कोई कैंपेन वगैरह चली है ना? चलती रहती हैं हमारे खिलाफ, तो जब वैसे नहीं आप काउंटर कर पाते, आपके पास कोई लॉजिकल आंसर नहीं होते। अब इनको तकलीफ होती है ना कि और इनको लगता है कि मरियम बीबी तो एक औरत हो कि हर चीज़ में पार्टिसिपेट कर सकती हैं, मगर किसी और पार्टी की औरत क्यों कर रही है, जो उसका इंटरेस्ट क्यों आ गया इसमें, तो वो सही नहीं है। इनकी औरत जो है वो सही घर की है, बाकी सारी सही घर की नहीं है। अच्छा, तो जलते हैं ना बेचारे। तो ये बताइए कि खान साहब को गिरफ्तार क्यों करना चाहते हैं और किसकी ये ख्वाहिश है? तो बस यही तो सवाल है ना कि क्यों करना चाहते हैं गिरफ्तार। उन्होंने अरबों की करप्शन की है, ये जो इकोनॉमी नीचे गई है उनकी वजह से गई है, जो मुल्क का खजाना खाली हो गया वो तो भरा हुआ देकर गए थे ना। वो तो यही कह रहे हैं उन खान साहब की, खान साहब वो कह रहे हैं खान साहब की पॉलिसीज ऐसी थी कि मुल्क को डुबो दिया। तो बताएं ना फिर आवाम को कि क्या पॉलिसीज थी। अभी तोशा खाना करते थे, जब अदालत ने इनसे इनका रिकॉर्ड मांगा तो भागे क्यों हैं? अभी ये कहते थे खान साहब IMF से करके गए मुआहिदा, तो मुआहिदा तो अभी तक नहीं हुआ। मुआहिदे के लिए तो ये अभी तक मिन्नत तरले कर रहे हैं कि जी मुआहिदा कर लो हमसे। तो खान साहब कौन सा मुआहिदा करके गए हुए थे? अच्छा, फिर खान साहब पे कोई केस भी नहीं है, कुछ किया भी नहीं है। मैं यही पूछ रहा हूँ कि फिर कौन गिरफ्तार करना चाहता है और क्या निकालना चाहता है? जेलस है ना बेचारे। वो इतने सालों से उनको लग रहा था कि जी हम उल्लू बना रहे थे 2 खानदान मिलके, ये कहाँ से बीच में आ गया। इसने सारे खानदानों को हमारी प्लानिंग बता दिया कि ये एक बार एक को गालियाँ निकालता है, हुकूमत ले लेता है, वो दूसरे को गालियाँ निकालता है, वो हुकूमत ले लेता है। इन्होंने बारियाँ लगाई हुई और अंदर से ये एक है मिलके चोर सारे। तो अब इनको तकलीफ होती है ना, हमारे पोल क्यों खुल गया, हमें चोर चोर क्यों कहते हैं। अच्छा, ये सुनने में आ रहा है कि ये मरियम नवाज की ख्वाहिश है कि इमरान खान को गिरफ्तार करना। ख्वाहिशें तो उसकी बहुत है बेचारी की, वो ख्वाहिशें, लेकिन अब उम्र नहीं रही उसकी पूरी होने वाली। ख्वाहिशें उसकी बड़ी थी बेचारी की, अब उम्र नहीं रही पूरी होने वाली।
अच्छा, नून लीग का ये मरियम नवाज़ का कोई मीडिया टॉक थी, उसमें एक खातून घुस आई थी, वो आपने देखी होगी वीडियो, ये क्या सीन था? वो बड़ी आप लोगों की तारीफें कर रही थी पीटीआई की। तो कह रही थी, अब आप देखें ना, यहाँ से खवातीन गुजर के आती हैं, इनको सिर्फ एक बार कहना पड़ता है कि भाई पीछे खवातीन आ रही हैं, तो ये सारे रास्ता बनाते जाते हैं। हमें आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ पे कोई बदतमीजी की हो किसी बंदे ने, किसी लड़के ने। वो आवाज़ सुन लेते हैं, वो आगे आके खुद ही कहते जाते हैं कि रास्ता बनाओ, अभी खवातीन आ रही हैं। तो इनके जलसे में एक तो खवातीन कोई मुँह नहीं लगाती, इनको ना कोई फैमिली आती है, ना कोई औरत आती है। वो आ भी जाती है तो उस बेचारी को कोई इज्जत नहीं होती, धक्के खाती फिरती है, तो वो फिर बेचारी बोलेगी ही ना। अच्छा, पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं उनके बारे में एक आम तासुर दे रहे हैं मुखालिफिन जो हैं शुरू से ही कि जनाब वो बर्गर हैं, एलीट क्लास है, बर्गर हैं, वो चोरी खाने वाले मजनू हैं, वो खून देने वाले मजनू नहीं हैं। फिर दूसरी तरफ आज़मा बुखारी साहिबा हैं, वो अपने व्लॉग्स में राना सनाउल्लाह को पता नहीं कोई डॉन बना के पेश करती हैं। जी हकीम राना सनाउल्लाह इनका ऐसा इलाज करेगा, इनको छोड़ेगा नहीं। तो वो जो है उन्होंने कोई इलाज करवाया होगा तो उनको पता होगा ये हकीम है। हमें तो पता नहीं कि वो हकीम है, उनको कोई शिफा मिली होगी तो उनको पता होगा। पर मसला है कि इन बर्गर बच्चों ने शेलिंग भी खा ली है, इन बर्गर बच्चों ने डंडे भी खा लिए और रातों में घरों में छापे भी झेल लिए हैं। तो बर्गर तो कहीं से नहीं रहे। अब तुम्हें मजा चखाया हुआ है तो इससे तुम्हारी जान निकलने वाली हुई ना, मरने वाले हुए हो। कभी एक को उठाते हो, कभी दूसरे को उठाते हो। इन्हीं बर्गर बच्चों ने तुम्हारे नाकों से निकलवाई हुई है तुम्हारी। अच्छा, अली जैदी साहब की एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रही है जिसमें वो दीवार फलांग रहे हैं, उसको लेकर ये कहा जा रहा था कि जनाब ये है इन लोगों की वर्थ और ये है इन लोगों की कमिटमेंट, ये ऐसे भागेंगे नहीं। तो वो तो जो उन पे जानलेवा हमला हुआ था कराची में, मेरे ख्याल से वो कोई ऐसा कोई सीन था, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं। मगर आधी रातों को घरों में तंजीब साजियां फिर भी नहीं करते हैं। अच्छा, हाँ। चलें जी, आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन हैं, इस वक्त डटी हुई हैं अपने कप्तान के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।